Welcome to my channel Math Adventure. This question COET 2024 में रियल एनालिसिस से पूछा गया था, ठीक है। दिस क्वेश्चन बेसिकली जो डेफिनेशन एंड थ्योरम है उनके ऊपर बेस करके बनाया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन हमेशा ठीक करके पढ़ना, ठीक है। नॉट करेक्ट बोला है या करेक्ट बोला है, यही पे बहुत लोगों के गलत हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ओके, तो हमारा एक थ्योरम है फॉर रियल सीक्वेंस। ओके, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड, ठीक है। तो कोई भी सीक्वेंस जब कन्वर्जेंट होगा तो उसको मस्ट बाउंडेड होना होगा। ओके, बट ऑल बाउंडेड सीक्वेंस मे नॉट बी कन्वर्जेंट। ओके, तो बाउंडेड होगा तो कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते हैं। तो कब बोलेंगे, इसके साथ जब मोनोटोनिसिटी ऐड होगा तब बोलेंगे। बाउंडेड प्लस मोनोटोन होगा तब हम इंप्लाई कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो बाउंडेड के साथ मोनोटोन कंडीशन चाहिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में बोला है द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये ट्रू है। जो हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन टिक नहीं होगा, ठीक है, टिक नहीं होगा। तो सेकंड में देखो, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। ओके, तो सेकंड ऑप्शन को देख के क्या थ्योरम याद आता है, बोल्जानो-ओयस्टर्स थ्योरम, ठीक है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा बोल्जानो-ओयस्टर्स थ्योरम का एक एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे आ लिमिट पॉइंट बोला है, ठीक है। और बोल्जानो-ओयस्टर्स में बोला था एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ओके, तो हमारा जो ट्रू होगा वो यहाँ पे टिक नहीं होगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में बोला है देखो, इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉची सीक्वेंस। तो हमारे पास एक रिजल्ट है, कोई भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के लिए, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के लिए हमारा कॉची सीक्वेंस इंप्लाई करेगी बोथ साइड कन्वर्जेंट। ओके, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कोई भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के लिए हमारा एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो आर है रियल नंबर, ओके, एक कंप्लीट है, एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। ओके, मैट्रिक्स स्पेस। ओके, हमारा थर्ड ऑप्शन में वही बोला है, ए सीक्वेंस कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज अ कॉची सीक्वेंस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी ट्रू हो गया, और यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है उसको चूज करना है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। हमारा ये तीन ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ही ट्रू होगा। अब क्यों ट्रू होगा वो देखेंगे। ए बाउंडेड सीक्वेंस व्हिच डज नॉट कन्वर्जेंट हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे बोला है कोई भी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट नहीं होगा उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, जो an को ऐसा दिया -1 to the power n, ठीक है। a नॉट कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसके पास कितने लिमिट पॉइंट है, देखो इसके पास 1 and -1 2 लिमिट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे बोला है देखो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। तो ए स्टेटमेंट गलत है, और जो गलत होगा यहाँ पे वही टिक किया जाएगी। ओके, तो आप लोग सीओईटी की प्रिपरेशन ले रहे हो तो आपके किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो।